हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि माइनक्राफ्ट का नया अपडेट आ चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा आज से हम लोग चालू करते हैं सर्वाइवल सीरीज। और पहले एपिसोड का गोल काफ़ी छोटा है, मेरे को बस आयरन का आर्मर बनाना है। पर ये आयरन का आर्मर इतने आसानी से बनता नहीं है। आप लोग वीडियो में बने रहना और देखते रहना क्या होता है मेरे साथ। अभी हम लोग बना लेते अपना वर्ल्ड, और वर्ल्ड का नाम मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने 10 डेज लग दिया। और अब फटाफट कर देते हैं वर्ल्ड को क्रिएट और देखते हैं हमारा बायोम कैसे आया है। तो वर्ल्ड हमारा बन चुका है। अब हम लोग फटाफट से वुड कलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको मिलता हूँ टूल बनाने के बाद। वुडन पिकेक्स बनाने के बाद मैं अंदर चले जाता हूँ माइनिंग करने और अपने लिए स्टोन का टूल बनाने। माइनिंग करते करते मेरे को 5 आयरन भी मिल जाते हैं। मेरे पास वुड की कमी हो रही थी और मैं फिर उसके बाद वुड कलेक्ट करने लग जाता हूँ। वुड कलेक्ट करने के बाद मैं बना लेता हूँ अपने लिए सील, क्योंकि मेरे को केव में भी जाना है और अपने लिए आयरन का आर्मर भी बनाना है। केव के अंदर काफ़ी सारे मॉब होंगे जो मेरे को आयरन नहीं लेने देंगे, इसलिए मैंने सील बना लिया है उनको मारने के लिए। और एक बना लिया है मैंने अपने लिए आयरन की पिकेक्स। और अब चलते हैं हम लोग फटाफट केव के अंदर। पर उससे पहले अच्छी सी एक केव ढूंढने पड़ेगा जिसके अंदर आयरन काफ़ी सारे हो। मैं चल पड़ता हूँ अपने लिए एक अच्छी सी केव ढूंढने जिसके अंदर काफ़ी सारे आयरन हो। रास्ते में मेरे को सुअर मिलता है, उसको मैं मार देता हूँ और आगे जाता हूँ तो मेरे को एक और सुअर दिख जाता है और केव भी मिल जाता है। तो फटाफट मैं चले जाता हूँ सुअर को मारने और केव एक्सप्लोर करने। सुअर को मारने के बाद मेरे को आगे दिख जाता है कोल, तो उसको मैं कलेक्ट करने चले जाता हूँ। ये कोल उठाने के बाद मेरे को काफ़ी काम आएगा टॉर्च बनाने में और केव के अंदर सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि मेरे को वहाँ पे दिखना भी तो चाहिए। सारे कॉल उठाने के बाद मैं चले जाता हूँ केव के अंदर। और केव के अंदर मेरा स्वागत करने के लिए एक पहले से क्रीपर रहता है। क्रीपर के फटने से पहले मैं पीछे आ जाता हूँ और मैं को एक हिट मारता हूँ, पर वो फट जाता है और आधी एचपी मेरी लेके जाता है। ये हरे जानवर होते ही मनुष्य है। आगे देखना मेरे साथ होता क्या है, ये मेरे साथ करता क्या है। मैं खाने को पकाने के लिए रख देता हूँ क्योंकि मेरे को अंदर भी जाना है और मेरे पास खाना बिल्कुल भी नहीं है और आधी एचपी जा भी चुकी है मेरी वो क्रीपर मनुष्य की वजह से। यहाँ पे वापस मेरे को कोल दिख जाता है जिसको मैं उठा लेता हूँ। 2 ही कोल होते हैं, ज़्यादा होते भी नहीं है। और फिर मैं अपने खाना बन जाने का वेट करता हूँ और आगे जाने की सोचता हूँ। ये मोड़ मार कर खाना खाने में जो मज़ा आता है ना, वो कहीं नहीं आता। थोड़ा केव के अंदर जाके आता हूँ तो मेरे को कोल मिल जाता है, वापस से उसको मैं तोड़ कर वापस बाहर आ जाता हूँ अपना खाना चेक करने की कितना हुआ। और जाके देखता हूँ तो हो गया होता है और मैं केव के अंदर जाने लगता हूँ। अंदर काफ़ी अंधेरा होता है, लेकिन आगे फिर से हरा जानवर मिल जाता है जो मेरे आगे आगे फट जाता है। पर इस बार मेरी एचपी नहीं ले जा पाता है क्योंकि मेरा स्टील काम आ जाता है यहाँ पर। वापस से मैं केव के अंदर जाने लगता हूँ पर आगे कुछ होता नहीं, डेड एंड होता है, इसलिए मैं वापस जाने लगता हूँ बाहर और दूसरा रास्ता ढूंढने लगता हूँ। बाहर आके देखता हूँ तो यहाँ पे 2 स्केलेटन आपस में ही लड़ रहे होते हैं। काफ़ी मज़ा आता है इन दोनों को लड़ते हुए देखने में। देखते हैं दोनों में से कौन हारेगा और कौन जीतेगा। जो जीतेगा वो मेरे से मार खाएगा। ये पहला वाला ही हारेगा, दूसरा वाला जीत जाएगा ये आराम से, क्योंकि इसका पहला हिट लगा था। देखो मर गया। अब मैं इसको जाके मार दूंगा आराम से। ये भी काफ़ी बड़ा सुअर था, एक तीर तो मार के ही गया मेरे को। अब मैं वापस से आगे बढ़ने लगता हूँ। आगे जाके देखता हूँ तो भाई वापस से मेरे को डेड एंड मिलता है, वापस मेरे को बाहर आना पड़ता है। और फिर से वही सेम सिचुएशन आ जाती है, सामने 2 ज़ॉम्बी मिल जाते। पर इसमें अलग ये है कि इन लोग मेरे ऊपर अटैक करते, एक दूसरे पे नहीं लड़ते। पर इन दोनों को मैं अकेला ही हैंडल कर लेता हूँ। एक गया, दूसरा जाने वाला है, दूसरा भी गया। मैं इस केव में कब से हूँ और मेरे को अभी तक एक भी आयरन नहीं मिला। यहाँ पे खाली फालतू के ज़ॉम्बी स्केलेटन्स मिलते आ रहे हैं। बाहर आके देखता हूँ यहाँ पे रात हो चुकी होती है और एक दिन जाने वाला होता है। सामने एक और स्केलेटन मिल जाते हैं जिसको एक हिट मारता भी हूँ मैं, पर वो मेरे ही सीने पे चढ़ के मेरे को ही मारता है और इतनी एचपी लेके चले जाता है। मैं मरने ही वाला था लेकिन मैं उसको लास्ट में जाके मार देता हूँ। मेरी खाली 4 एचपी छोड़ता है ये वाइट वाला सुअर। फटाफट खाना खा के मैं अपनी एचपी बढ़ाने लगता हूँ और आगे जाने लगता हूँ। मेरे स्वागत के लिए मॉब्स खड़े रहते हैं मेरे लिए, पर मैं वहाँ पर जाता नहीं हूँ, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, क्योंकि कभी कभी पीछे भी हट जाना चाहिए, नहीं तो मरोगे किसी दिन अगर हर बार आगे जाओगे तो। मैं सोचता हूँ थोड़ा पीछे से जाऊं, लेकिन सामने वापस से ये स्केलेटन मिल जाता है और उनको मारने लगता है। पर उससे पहले मैं उसको मार देता हूँ। स्केलेटन को मारने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते ही मेरे को मिल जाता है क्रीपर जो मेरे ऊपर फटने लगता है, पर मैं बच जाता हूँ।
और काफ़ी सारे डर्ट दे के जाता है मेरे को। कुछ तो फ़ायदा है इसका, नहीं तो जब भी ये आता है हमेशा नुकसान करा के ही जाता है मेरा। सामने मेरे को एक और क्रीपर दिख जाता है जो मेरे मुंह पे एकदम फटता है, पर मैं शील्ड अप कर लेता हूँ और मैं बच जाता हूँ। थोड़ा आगे जाने पे मेरे को आयरन दिख जाता है और मैं उसको फटाफट से कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को ज़ोंबी के आने की आवाज़ आ जाती है और मैं पीछे देखता हूँ तो सामने एक ज़ोंबी आ ही रहा होता है और मेरे को एक हिट मारता भी है, पर मैं शील्ड अप करके वापस बचने लगता हूँ और उसको मारता भी है। 2 मिनट में इसका काम तमाम करने के बाद मैं वापस से आयरन तोड़ने लग जाता हूँ अपना, क्योंकि मेरे को अभी आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतने टाइम से केव के अंदर हूँ, मेरे को अभी तक इतना कम आयरन मिला है। वापस से ज़ोंबी मेरे ऊपर अटैक कर देता है और मैं बच के बाहर आ जाता हूँ। मैं मरने ही वाला रहता हूँ। अब वो ज़ोंबी मेरे ऊपर अटैक करने वाला रहता है, पर उससे पहले मैं उसको मार के पीछे फेंक देता हूँ। जब तक वो आता है मैं अपना एक खाना खा लिया होता हूँ और उसको एक वापस से हिट मार के वापस पीछे भेजता हूँ। अब वो वापस मेरे पास आ रहा होता है, पर मेरे शील्ड के वजह से वो वापस पीछे चले जाता है और जब तक वो आता है मैं उसको मार देता हूँ। और फिर मैं वापस से आयरन की तलाश में निकल पड़ता हूँ। कब से घूम रहा हूँ पर मेरे को आयरन अभी तक नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिला है मेरे को अभी तक। पीछे देखा तो 2 ही खाली था, वही ज़्यादा मिले तो मज़ा भी आएगा। अभी यहाँ पर मैं ऊपर जा रहा होता तभी मेरे ऊपर ज़ोंबी का अटैक हो जाता है और वो मारने लगता है। पीछे से एक और स्केलेटन आ जाता है और मेरे को मारने लगता है, पर मैं काफ़ी मुश्किल से बच जाता हूँ। अब वो लोग नीचे जा चुके हैं और ऊपर मैं देखने लगता हूँ क्या ऊपर एक और ज़ोंबी है या कि नहीं, और ज़ोंबी वोंबी मिल जाए तो उनको भी नीचे भेज दूँ मैं। ऊपर आके देखता हूँ तो ऊपर मेरे को एक और ज़ोंबी मिल जाता है। इन लोग का प्लेन व्लेन होता है क्या, मैं इन लोग को पता रहता है मैं आने वाला हूँ ऊपर, पहले हरदम मेरे को मारने आ जाता, तो काफ़ी मुश्किल से बचता हूँ यहाँ पर मैं। उसके वजह से मैं पक के मैं बाहर आ जाता हूँ। उसमें कुछ आयरन वायरन मिल नहीं रहे थे, इसलिए बाहर आके मैं वापस दूसरा केव ढूंढने लग जाता हूँ। यहाँ पर मेरे को आयरन और जोम्बी दोनों दिख जाते हैं और जोम्बी को मैं मार के पीछे भेज देता हूँ और आयरन कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तभी वहाँ पर एंट्री होती है एकदम खतरनाक बंदे की, जो है ये बटका जोम्बी, जो मेरी आधी से आधी एचपी लेके चले जाता है और मेरे पर लगातार अटैक करता है। मैं काफ़ी मुश्किल यहाँ पर बचता हूँ। आप लोग बस ये फाइट को देखो, पूरी तरीके से बचता हूँ ये बटके जोम्बी से। ये बटका मेरे पास काफ़ी भाग कर आता है, बहुत जल्दी भाग कर आता है ये, पर मैं बिल्डअप कर लेता हूँ और बच जाता हूँ। मैं सोचता हूँ यहीं पे रात गुजार ली जाए। अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पर ब्लॉक लगा देता हूँ और सोचता हूँ यहीं पे AFK हो जाता हूँ जब तक खाना वाना खा के आता हूँ मैं। यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा देर के लिए AFK हो जाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है मेरे को खाना खाने में, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, इसलिए 2 दिन निकल गए मेरे और एक दिन तो वेस्ट हो गया हमारा। चलो कोई नहीं, पर हम लोग अभी आयरन मिल चुका है, इसकी खुशी में हम लोग फटाफट इसको तोड़ देते हैं। और यहाँ पर मैं आयरन कलेक्ट करके वापस से निकल पड़ता हूँ आयरन की तलाश में। यहाँ पे मेरे को केव मिल जाता है और मैं अपना फर्नेस डाल देता हूँ, क्योंकि रास्ते में को काफ़ी सारे जानवर मिले थे जिनको मैंने मार कर उनकी मीट निकाल लिया और खाना बनाने लग गया। रोटन फ्लेश खाना पड़ रहा है मेरे को। बताओ मेरे इतने बुरे हालत चल रहे हैं। यहाँ पे मेरे को वापस भैंस दिख जाती है, इसको मैं मार देता हूँ, क्योंकि मेरे को खाना वाना भी तो चाहिए यार, कितना कमी पड़ चुका है, रोटन फ्लेश खा रहा हूँ यार मैं। चलो गाइस, अब केव के अंदर जाने का टाइम आ चुका है और जाते ही मेरे को आयरन मिल जाता है जिसको मैं तोड़ता हूँ और आगे जाने लगता हूँ। आगे जाते ही मेरे को स्पोनर मिल जाता है जोम्बियों का। एक जोम्बी मेरे पे अटैक कर भी रहा होता है जिसको मैं फटाफट मार कर आगे बढ़ता हूँ। आगे जाते ही मेरे ऊपर एक और जोम्बी अटैक कर देता है जिसके हाथ में तीर होता है, पर मैं उसको भी मार कर ख़त्म कर देता हूँ। पर आगे जाते ही मेरे को हरा जानवर मिल जाता है जो मेरा काम ख़त्म कर देता है, समझो आधे से ज़्यादा। आधी लूट खा जाता है मेरी ये। साला ये हरा जानवर होता ही बदतमीज है, हमेशा आता है मेरे मुंह पे ही फट जाता है। चलो फिर भी कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपना आयरन का आर्मर बनाना है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इम्पेलिंग 1 की बुक मिल जाती है, जो कि मुझको भी पता नहीं क्या काम आती है, मैं भूल चुका हूँ कि इससे होता क्या था। भाई जिसको भी पता है वो कमेंट करे और मेरे को बताए क्या होता था इससे। आगे फुल गोल्ड के आर्मर में खड़ा होता है जोम्बी, जिसको मैं मार कर उसका आर्मर लेता हूँ, जो मेरे को खाली बूट दे के जाता है। काफ़ी बददिमाग थे आगे तो।
आगे मैं कोल कलेक्ट कर रहा हूँ तो तभी मेरे ऊपर पीछे से अटैक होता है, जो एक ज़ॉम्बी करता है। काफ़ी बड़ा सूअर था ये, जो मेरे को आधा समझो मार ही देता है, पर मैं उसको हैंडल करके मार देता हूँ। मैं अपना कोल कलेक्ट करके बाहर आते ही हूँ, फिर से मेरे को ज़ॉम्बी मिल जाते हैं जिसको मेरे को मारना ही पड़ता है। ये किया मैंने डोज और फिर से मारूंगा तो ये ले, अरे ये टूट गया मेरा। मार देता हूँ एक्स से, ये ले, मर गया ये भी। आगे एक्सप्लोर करते करते मेरे को वापस आयरन मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है, और मैं फटाफट से इसको तोड़ने लग जाता हूँ। फटाफट बाहर आकर मैं अपने लिए आयरन बनाने वाला रहता हूँ, लेकिन तभी मेरे से गलती से पिकेक्स बन जाता है और मेरे आयरन की कमी पड़ जाती है। फिर वापस से मेरे को जाना पड़ता है आयरन खोदने। फिर मैं वापस फटाफट केव के अंदर जाता हूँ और आयरन माइन करके आता हूँ। और थोड़ा आगे जाने पे मेरे को आयरन और मिल जाते हैं, और फिर फटाफट उसको भी कलेक्ट करके मैं बाहर आ जाता हूँ और अपने लिए आयरन का आर्मर बनाने लग जाता हूँ। अब हमारा फाइनली आयरन का आर्मर बन चुका होता है, और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज का लाइक है मैं 20, तो 20 लाइक खाली करवा दो आप लोग। अगला एपिसोड बहुत जल्दी लेकर आऊँगा मैं। तो बाय बाय।